जय हिंद दोस्तों। तो अगर आप चाहते हैं कि अगर आप 2026 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको तैयारी अच्छे से करना होगा, ठीक है। तो चलिए हमने शुरू कर दिया है आपके 2025 से 26 यानी जो जिनका एग्ज़ाम 26 में है उनके लिए हम शुरू कर दिए हैं। तो हमने सबसे पहले फिजिक्स और बायो को ख़त्म करेंगे हम सबसे पहले। तो हमने फिजिक्स का भी पार्ट 1 बना दिया है चैप्टर नंबर 1 का, और बायो का आज हम पढ़ाएंगे बायो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो बायो का है चैप्टर नंबर 1 जैव प्रक्रम और पोषण, ठीक है। क्लास 10th का है ये जैव प्रक्रम और पोषण। तो चलिए, और चैप्टर नंबर 1 के बारे में आज हम लोग जानेंगे चैप्टर नंबर 1 में क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कि सबसे पहले हम समझेंगे सजीव क्या होता है। सजीव ऐसे जिसमें जीवन रहता है। देखिए, सबसे पहले सजीव क्या होता है, जिसमें जीवन रहता है। और इससे केवल जीवन रहता है, जीवन रहने से सजीव नहीं हो जाएगा। देखिए, सजीवों की पहचान उनके अभिलक्षणों, जैसे सजीवों की पहचान हम कैसे करेंगे, केवल जीवन रहेगा तो सजीव थोड़ा ना बोल देंगे। जीवन रहेगा लेकिन वो श्वसन करेंगे यानी सांस लेंगे, वृद्धि करेंगे यानी जैसे लंबाई बढ़ता है ना, लंबाई बड़ा छोटा, तो वो वृद्धि करते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य बचपन में छोटा होता है, इसके बाद फिर युवा होता है, युवा के बाद वृद्धावस्था में आता है, तो वो वृद्धि हो रहा है। प्रजनन यानी प्रजनन अपने जैसे संतान उत्पत्ति करना। उत्सर्जन करना, उत्सर्जन मतलब जैसे किसी कार्बनिक पदार्थ का उत्सर्जन इत्यादि से करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जैसे में क्या क्या है, सजीव को जैसे में क्या क्या हो जाएगा, मनुष्य हो जाएगा, क्योंकि जो मनुष्य है वो शोषण करता है, वृद्धि करता है, प्रजनन भी करता है, उत्सर्जन भी करता है। गाय हो गया, बकरी हो गया, शेर हो गया, etc। पेड़ पौधा भी हो जाएगा, पेड़ पौधा भी सजीव होता है दोस्तों। बहुत से लोग सोचते हैं पेड़ पौधा चलता नहीं है तो निर्जीव है, नहीं, इसमें सब प्रक्रिया होती है, इसीलिए ये पेड़ पौधा भी सजीव है। चलिए देखते हैं निर्जीव क्या होता है। अब समझते हैं निर्जीव, जिसमें जीवन नहीं रहता है। जिसमें जीवन नहीं रहता है ये तो नॉर्मल भाषा हो गया, लेकिन क्या कि सजीवों की तरह इनमें श्वसन, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन जैसी क्रिया नहीं होती है दोस्तों। जैसे सजीवों में होता है ना प्रजनन, वृद्धि, उत्सर्जन, ये सब होता है ना, श्वसन, तो निर्जीव में नहीं होता है। निर्जीव में नहीं होता है। क्या आपने पुस्तक को कभी देखा है सांस लेते हुए? कुर्सी को देखा है, टेबल को देखा है? नहीं ना देखा है। ये क्या है, ये निर्जीव वस्तु है, ठीक है। सजीव कौन है, जिसमें जीवन है, जो श्वसन, वृद्धि, प्रजनन, उत्सर्जन आदि करते हैं, वो है सजीव, और जो नहीं करते हैं वो है निर्जीव। चलिए, अब हम देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। हमारा ये जैव प्रक्रम क्या होता है, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। अनुरक्षण का मतलब होता है दोस्तों, मतलब बैलेंस, समझिए, अनुरक्षण छोड़िए, आप समझिए बैलेंस, मतलब वही सारी क्रियाएं जो हमारे शरीर को मेंटेनेंस करे, ठीक है। मेंटेनेंस करने का मतलब कि हमारे शरीर को बनाए रखे। और ये सभी क्रियाएं कौन कौन है जो हमारे शरीर को अच्छे से स्वस्थ बनाए रखते हैं? पहला है पोषण, श्वसन, प्रजनन, वृद्धि, उत्सर्जन। ये सारी वो क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर को मेंटेनेंस यानी संतुलन बनाए रखता है, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, संतुलन बनाए रखता है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें पोषण, ठीक है। पोषण क्या होता है, तो सबसे पहले हम इस पोषण को ही पढ़ेंगे। तो चलिए हम देर न करते हैं और पोषण को पढ़ते हैं कि चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं पोषण क्या होता है, यानी न्यूट्रिशन, यानी पोषण क्या होता है। तो पोषण का परिभाषा देखते हैं, ठीक है। पोषण ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा इसको। पोषण क्या होता है, तो वह विधि, पोषण कैसी विधि है, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, देखिए, पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। पोषक तत्व कौन कौन हो जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा दोस्त, कार्बोहाइड्रेट, वसा हो जाएगा, वसा, प्रोटीन हो जाएगा, प्रोटीन,
विटामिन भी हो जाएगा दोस्तों। विटामिन भी क्या है? विटामिन भी पोषक तत्व है। तो जिससे जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, यानी जैसे हम पोषक तत्व ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में मजबूती आती है, हमारा शरीर स्वस्थ होता है। किसके कारण? तो पोषण के कारण। पोषण के कारण क्यों? क्योंकि पोषण से ही पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है और हम उनका उपयोग करते हैं। चलिए देखिए, तो जो ये पोषण होता है दोस्तों, ये जो पोषण होता है, ये जीवों में पोषण मुख्यतः दो विधियों द्वारा होता है। कितने विधियों द्वारा होता है? पोषण का प्रकार कितना है? दो विधियों द्वारा पोषण का प्रकार है। ठीक है, जीवों में पोषण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला है स्वपोषण, दूसरा दूसरा क्या है? परपोषण। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि स्वपोषण क्या होता है। स्वपोषण क्या होता है दोस्तों? चलिए देखिए, स्वपोषण, अब हम लोग देखते हैं स्वपोषण क्या होता है। तो सबसे पहले ये इंग्लिश में समझिए, ऑटोट्रोफिक। तो ऑटोट्रॉफ जो है, ऑटोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है। कौन कौन है दो ग्रीक शब्द? ऑटो और ट्रॉफ। देखिए, ऑटो और ट्रॉफ ये दो ग्रीक शब्दों से हुआ है। ठीक है, कौन कौन? तो ऑटो और ट्रॉफ दो ग्रीक शब्दों से हुआ है। इसमें क्या है दोस्तों कि ऑटो शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, यहाँ ऑटो शब्द का क्या अर्थ है? स्वयं, स्वयं या स्वतः, स्वयं या स्वतः यानी खुद। और ट्रॉप शब्द का अर्थ होता है पोषण। इसका क्या अर्थ होता है? पोषण। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि देखिए, स्वपोषण को इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफ, और ऑटोट्रॉफ जो है ये ग्रीक भाषा है। ये दो ग्रीक शब्द, ये ग्रीक है और दो ग्रीक शब्द से मिलकर बना है, और एक है ऑटो और एक है ट्रॉफ। इसको ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ हो गया, ये ग्रीक भाषा है। ये दो शब्दों से मिलकर ऑटो और ट्रॉफ के मेल से हुआ है। ऑटो शब्द का क्या अर्थ होता है? स्वयं या स्वतः, और ट्रॉफ शब्द का अर्थ क्या होता है? पोषण। ठीक है, पोषण। तो चलिए, पोषण हो गया। तो आप समझ गए कि इसमें क्या होगा कि स्वयं या स्वतः यानी पोषण। तो अब इसका अच्छे से एक परिभाषा जो आप अगर एग्जाम में भी आए तो लिख सकते हैं, और वो परिभाषा है ये, यहाँ देखिए। तब इसका अच्छे से परिभाषा समझते हैं और इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। ऐसे जीव, इसको यहाँ से यहाँ तक आप अगर एग्जाम में आए कि स्वपोषण किसे कहते हैं, स्वपोषण, तो आप ये एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको अच्छे से नंबर मिलेगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है ये। देखिए, ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर, ये नहीं है, निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी या स्वपोषण कहलाता है। जैसे दोस्तों, कहने का मतलब है कि ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, मतलब वो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं है। जैसे मनुष्य है, हम दूसरे पर आश्रित हैं, हम अपने आप भोजन नहीं बना सकते हैं। हमको कहीं से ना कहीं से, जैसे कोई बोलेगा अपने आप भोजन तो अपने से ही नहीं बनाते हैं, हाथे से ना बनाते हैं जी खाना, ऐसे नहीं है दोस्तों। कि जो हम होते हैं तो हमें गेहूं चावल ये उगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि तब हम खाना खाते हैं, लेकिन तब हम पोषण प्राप्त करते हैं, भोजन करते हैं तो पोषण प्राप्त होता है। लेकिन जो हरे पेड़ पौधे होते हैं, देखिए एग्जाम्पल में सभी हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। लेकिन जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ये खुद भोजन बनाते हैं सूर्य के प्रकाश की मदद से, जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है पेड़ पौधों में, और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। वो किसी पर आश्रित नहीं है। ठीक है, वो स्वयं बनाकर खा लेते हैं। ठीक है, और मनुष्य क्या है? मनुष्य आश्रित है, निर्भर है किसी पर, कि अगर चावल नहीं, गेहूं नहीं होगा तो हम लोग क्या खाएंगे। इसीलिए दोस्तों, तो स्वपोषण क्या हो गया? तो ऐसे जीव जो भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। एग्जाम्पल में है सभी हरे पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? चलिए दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं परपोषण। हमने पीछे पढ़ा स्वपोषण, यानी भोजन को स्वयं बनाते हैं। ठीक है, जो स्वयं स्वतः, आपको बताया ना कि आट्रो का मतलब होता है स्वयं या स्वतः, और ट्रॉफ का मतलब होता है पोषण, यानी स्वयं पोषण बनाते हैं और अपना भोजन ग्रहण करते हैं, तो उसे बोलते हैं स्वपोषण, जो स्वयं बनाते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, परपोषण का मतलब क्या होता है? देखिए, जो इसका अंग्रेजी होता है हेट्रोट्रॉफिक, लेकिन हेट्रोट्रॉफ जो है, हेट्रोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति
दो ग्रीक शब्दों से हुई है, दो ग्रीक शब्दों से हुई है। तो और ये कौन कौन शब्द है? तो हेट्रो और ट्रॉफ। देखिए यहाँ हेट्रो और ट्रॉफ है, ये दो ग्रीक शब्द हैं जिनके मेल से क्या हुआ है? हेट्रोट्रॉफ शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो अब समझते हैं कि हेट्रो शब्द का अर्थ क्या होता है। तो विषम, भिन्न या पर। विषम, भिन्न या पर कहने का मतलब कि दूसरे पर, दूसरे पर, ठीक है। और ट्रॉफ शब्द का अर्थ क्या होता है? पोषण, यानी दूसरे पर, यानी भिन्न आदमी। भिन्न कहने का मतलब अपने से अलग, अपने से अलग आदमी पर निर्भर है हम लोग, यानी पोषण के लिए हम अपने से अलग आदमी पर निर्भर हैं दोस्तों। हम भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, ठीक है, यानी भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं, हम दूसरे पर आश्रित हैं। यही इसका कहने का मतलब है कि पर। देखिए यहाँ पर भी हो रहा है, हेटेरो शब्द का अर्थ होता है पर भी होता है, भिन्न भी होता है, विषम भी होता है, यानी हम पेड़ पौधों से भिन्न है, विषम है कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। वहीं पर पोषण में आते हैं। अतः इनका परिभाषा, असली परिभाषा दिखाते हैं दोस्तों आपको, क्या जो एग्जाम में भी आ जाएगा तो लिख सकते हैं आप कि पर पोषण क्या होता है। तो देखिए वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, परपोषी या परपोषण कहलाता है। जो इस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है उसे बोलते हैं परपोषी, और इस प्रकार का पोषण क्या कहलाता है दोस्तों? परपोषण। क्या कहलाता है दोस्त? परपोषण, यानी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, पोषण के लिए, खाने के लिए दूसरे पर निर्भर रहना। जैसे कौन कौन हो जाएगा? मनुष्य हो गया, जैसे कोई कीड़ा, जितने हैं जंतु हैं, गाय भैंस, ये सब जितने हैं, गिद्ध, ये सब हैं जो परपोषण यानी दूसरे पर आश्रित हैं, भिन्न व्यक्ति पर आश्रित हैं, विषम पर आश्रित हैं, अपने पर आश्रित नहीं है दोस्तों। तो चलिए, और अब हम आगे पढ़ेंगे कि परपोषण जो होता है मुख्य 3 प्रकार का होता है। तो इसको हम आगे पढ़ेंगे कि ये कौन कौन होता है। तो तब तक के लिए दोस्तों आपको बता दें कि आप इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, आपके एग्जाम तक अच्छे से सभी सब्जेक्ट का तैयारी हो जाएगा। ऐसे ही होगा, नोट्स भी किसी का खरीदना नहीं पड़ेगा आपको, किसी का ये नहीं कि नोट्स खरीद ले, आपको अच्छे से नोट्स और जो एग्जाम में आएगा वही क्वेश्चन यहाँ से दिखाएंगे आपको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद,